जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त हैं, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला। बहुत समझाया है, हदीसें खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँ। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। आपका फर्ज है कि आप उनको दावत दे, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते। हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते हैं जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है। मैरी क्रिसमस कहने से यार कैसी आप बातें कर। उनको बुलाया किस लिए गया है कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे, वो सुने बगैर। आपका टाइम आउट, माइक बंद करें, जाहिल का ये करे वो करे। आप डिबेट से क्यों घबराते हो? एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है लाहौर के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के जो लोग हैं, जिसको पाकिस्तान ने भी बैन किया हुआ है, उनसे मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। मलेशिया के बाद सबसे ज्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन जो मुस्लिम पॉपुलेशन यार इन इंडिया, तो उसमें उनको उनके जज्बात का भी ख्याल रखना होता है, और उस लिहाज से उन्होंने दे ऑलवेज बैलेंस लड़कियों के हवाले से। हाँ। वो तो इस पर भी मुझे भी हैरत हो रही है, क्योंकि 113 साल का बुढ़ा को 90 से ऊपर जब एक बुढ़ा जाता है तो वो उठने के चलने के काबिल नहीं होता, खुद नहीं संभाल सकता, तो वो एक ऐसी लड़की वो तो कह रहे हैं कि 113 साल का बुढ़ा बच्चे भी पैदा कर सकता है। नहीं। इनका काम बेसिकली लोगों के नॉलेज में इजाफा करना, लोगों की क्वेरीज क्लियर करना इस्लाम के रिलेटेड। और ये बात जाहिल की, अगर कोई इल्म वाला होता तो वो आपके पास क्यों आता? उसको नहीं पता था वो आपके पास आया ना, तो यू हैव नो राइट है वो जाहिल। और दूसरी बात ये कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब आप मुझे बता दें इस्लाम में से ज़्यादा किसी को राइट्स कहीं पे हैं औरतों के नहीं है। और इस्लाम की अपनी एक पावर है। अच्छा। और इस्लाम को अपनी पावर के साथ कायम खड़ा होना तो हम चाहिए। टेक्नोलॉजी तो में यही वजह है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ इस्लाम ने तो टेक्नोलॉजी दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से हेट स्पीच और इसके साथ साथ टेररिज्म के इल्जामात की वजह से जो है निकाला गया, और आज भी जो है इंडिया इनकी तलाश कर रहा है। पाकिस्तान में विमेन बहुत ज्यादा इस वक्त जो है गुस्से में नजर आ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक के हर गुजरते बयान के ऊपर। कैंपेन में कहा था कि वो नंबर 3 पर लेके आने के बड़े सीरियस है उस बारे में। तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं, भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते के हवाले से। हाँ। वो तो इस पर भी मुझे भी हैरत हो रही है, क्योंकि 113 साल का बुढ़ा को 90 से ऊपर जब एक बुढ़ा जाता है तो वो उठने के चलने के काबिल नहीं होता, खुद नहीं संभाल सकता, तो वो एक ऐसी लड़की वो तो कह रहे हैं कि 113 साल का बुढ़ा बच्चे भी पैदा कर सकता है। नहीं, इम्पॉसिबल। तो आप तो मुफ्ती हैं, मस्जिद में पढ़ाते हैं या मदरसे में पढ़ाते? कितने साल हो गए आपको मदरसे में पढ़ाते? मुझे 10 ईयर हो गए, 10 साल। 10 ईयर। हमारा गिला अक्सर रहता है कि मदरसे के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। क्या वजह, क्यों नहीं ये सब चीजें पढ़ाई जाती? ये आपको गलत तासुर दिया जाता है। अच्छा। कराची में जामियातुर रशीद, अच्छा, और बिनौरी टाउन, ठीक है, न्यू टाउन, हाँ। बहुत बड़े मदारस हैं, हाँ। उनके अंदर आप विजिट कर लें, हर शोबे के ऊपर पढ़ाई हो रही है। ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिकल, हर शोबा आपको मिलेगा। ठीक है ना। और बाकायदा लैब भी है, वहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है, AI इंटेलिजेंट जो आर्टिफिशियल है ना, AI वो IT पर, AI पर सब कुछ है। बड़ा अच्छी बात है अगर आप जिन मदरसों से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। अच्छा, आप क्योंकि मौलाना है, मुफ्ती भी आपके साथ जा रहे हैं, मदरसे में होंगे, आपको जाकिर नाइक का पाकिस्तान विजिट करना और जो बयान जाकिर नाइक आके दे रहा है, आप मौलवी के बीच क्या बातें होती है? जो मौलाना की गैदरिंग होती है, आपकी जो मजलिसें होती हैं, उसमें आप डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसे डिस्कस कर रहे हैं? देखें, सब हजरात ने, मुफ्ती हजरात जो है ना, उन्होंने पहले आने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को पैगाम भेजा था। अच्छा। अगर आप आए, पाकिस्तान में आए, हाँ। लेकिन किसी मसाइल के ऊपर, किसी फतवे के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को इस तरह का गलत तासुर ना दे। तो फिर वो उन्होंने तो आप लोगों की बात ही नहीं मानी, तो ये हम बोल सकते हैं उसने गलत किया है। गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये 4 शादियों वाला भी बड़ा है कि 4 शादियां। जाकिर नाइक की तो मुझे किसी स्टेटमेंट में नज़र नहीं आती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इतनी हेट है उनके अंदर। और इवन देखें, उनको बुलाया किस लिए गया है कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे,
वो सुने बगैर आपका टाइम आउट, आपका टाइम आउट, माइक बंद करें, जाहिल का ये करे वो करे। आप डिबेट से क्यों घबराते हो? उनका काम बेसिकली लोगों के नॉलेज में इजाफा करना, लोगों की क्वेरीज क्लियर करना इस्लाम के रिलेटेड। और रही बात जाहिल की, अगर कोई इल्म वाला होता तो वो आपके पास क्यों आता? उसको नहीं पता था वो आपके पास आया है ना, तो यू हैव नो राइट है वो जाहिल। और दूसरी बात ये कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, अब आप मुझे बता दें इस्लाम में ज़्यादा किसी को राइट्स कहीं पे हैं औरतों के नहीं है। और कहाँ लिखा हुआ है कि जो अनमैरिड हैं, वो जो उनकी स्टेटमेंट थी उनके बारे में जो उन्होंने बात की सबको पता क्या है? ऐसी कई बात वो बताएं कि कहाँ पे वर्ड तो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन बाजारी अगर कोई है भी, अगर कोई जिस्म फरोशी करती भी है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, और फिर आप तो फिर जनरल ओवरऑल सब वुमेंस को कह रहे हैं, पाकिस्तान की आधी से आधी आवाम है औरतों पे मुश्तमिल, और आप कैसे सबको कह के एक स्टेटमेंट में कह के चले गए? मेरा ख्याल है शायद आप भी अनमैरिड होंगी तो आपको उस बात का बुरा लगा है, या अगर आप अनमैरिड ना भी होती तो घर में हमारी माएँ बहनें भी मौजूद हैं जो अनमैरिड होती हैं, तो उनके लिए भी सुनकर तकलीफ होती है। मुझे ये बताएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी एक लड़की हो, आपको क्या लगता है उनको किस तरह का ट्रीटमेंट दें? भाई उनकी सिक मेंटालिटी है ना ये, उन्होंने ऐसी बात की और उन्होंने क्यों की बगैर सोचे समझे कर दी होगी शायद, कि उनको बस उनके दिल में उन्होंने कर दी। तो आप एक रिनाउंड पर्सन हैं, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। लोग आपकी बात को सुनते हैं और उसको समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया और उनको बोला कि इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंधाधुंध तकलीद करते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट बात करके गए हैं, ठीक है, आप बात करके गए हैं इस चीज़ के अगेंस्ट कि औरतों को घर से बाहर निकलना, काम करना, आपने इस चीज़ के बारे में गलत बात किया। अब अगर कोई आपसे बहुत इंस्पायर्ड हो और वो आपसे इंस्पायर्ड हो कि अपने घर की औरतों को या अपने घर की बच्चियों को बाहर निकलने से रोक दे, तो फिर उनकी पूरी लाइफ बड़ी आपकी वजह से उनका इतना उनकी लाइफ अफेक्ट होगा। तो फिर यू शुड बी केयरफुल ना, कुछ बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। और वो तो फिर एक ऐसी पर्सन है कि अपनी बीवी की इंटरनेट पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, बेटी की भी पड़ी हुई है, तो फिर अपनी के डोल सुहाने अपनी बीवी के बारे में फिर उनके क्या ख्याल हैं? फिर और वो बहुत परफेक्ट है, मतलब उनके मुताबिक वो चलती होंगी, तो उन्होंने कहा है ना परफेक्ट। बात ये कि उनकी बीवी उनसे शादी से पहले भी मैरिड थी क्या? उनसे अनमैरिड थी ना वो, तो फिर उनका क्या ख्याल है कि अनमैरिड लड़कियों के बारे में उनको सोच लेना चाहिए। और उनकी कोई आगे से डॉटर्स भी होंगी और मेरा नहीं ख्याल कि वो मैरिड होंगी, तो फिर सर बोलने से पहले सोच